हेलो बच्चों, आज मेरा टॉपिक है क्लास 12 का आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में। यह टॉपिक क्लास 12 में बहुत बार आया हुआ है। देखिए लिखा हुआ है आदर्श एवं अनादर्श विलयन, आइडियल एवं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यह क्लास 12 के इस साल का मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है, केमिस्ट्री में जाकर देख सकते हैं। और यह टॉपिक 2-3 बार दिया हुआ है, तो इसको हम पूरा टॉपिक को क्लियर करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को लास्ट तक, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है, खासकर बिहार बोर्ड जो हिंदी मीडियम से दे रहे हैं। राउल्ट लॉ के अनुसार, यानी राउल्ट के नियम के अनुसार व्यवहार के आधार पर लिक्विड सॉल्यूशन को 2 वर्गों में बांटा गया। यानी कि जो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो आपको लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल। यह 2 प्रकार के हैं, आप देख सकते हैं। आदर्श विलयन जिसको आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, दूसरा अनादर्श विलयन नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। चलिए आदर्श विलयन के जानते हैं, आइडियल सॉल्यूशन है क्या। तो वैसा द्रव विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रण की स्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करता है तथा जिनके निर्माण में एंथैल्पी परिवर्तन तथा आयतन परिवर्तन शून्य होता है। यानी इसमें ना आयतन बदलेगा ना एंथैल्पी बदलेगा, बस जो एंथैल्पी भी शून्य होता है और आपको आयतन भी शून्य होता है, उन्हें हम आदर्श विलयन कहते हैं। जैसे 50 ml आपको सोलवेंट है, 50 ml सोलूट, तो 100 ml आपको सोल्यूशन विलयन मिल गया, कोई चेंजिंग नहीं आया, जितना था उतना जोड़े और बस उसका टोटल सोल्यूशन मिल गया। तो जब नॉन आइडियल मतलब अनादर्श विलयन देखेंगे तो इसमें 100 ml नहीं आएगा, इससे कुछ ज्यादा आएगा। आइए आगे की बात करते हैं। इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं होता है। इस बात को ध्यान से देखिए कि आदर्श विलयन जो होता है उसमें ना ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ना अवशोषण होता है, यानी ना ऊष्मा बाहर निकलता है ना ऊष्मा को ग्रहण करता है। यह आदर्श विलयन है। ठीक है, आगे देखेंगे। आदर्श विलयन के कुछ विशेषता है, कुछ गुण है, इसको ध्यान से देखिएगा। सभी ताप एवं सांद्रण की स्थिति में इनके प्रत्येक अवयव मतलब सदस्य राउल्ट्स लॉ का पालन करता है। कुल मिलाकर आइडियल सॉल्यूशन के जितने भी विलयन में भाग लेने वाले सॉल्वेंट सोलूट जितने भी चीज है वो सब राउल्ट के नियम का पालन करेंगे। इनके अवयवों का मिश्रण करने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ना इसका आयतन बदलता है और ना ही इसका एंथैल्पी बदलता है। यानी आयतन भी 0 है और एंथैल्पी भी क्या होगा, 0। इनके अवयवों को मिश्रण करने पर एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात डेल्टा मैक्सिमम H बराबर 0। एंथैल्पी को H से और वॉल्यूम यानी आयतन को V से सूचित करते हैं। इनके अवयवों के संरचना में समानता होती है, अर्थात सॉल्वेंट और सोलूट के साइज तथा पोलैरिटी लगभग समान होता है। यानी कि जो इनके मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, उनमें बिल्कुल समानता होती है, कोई भी चेंजिंग उसमें नहीं होती है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको आइडियल सॉल्यूशन का बताया, अब हम अनादर्श विलयन नॉन आइडियल सॉल्यूशन की जानकारी दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वैसा वास्तविक विलयन जो सभी सांद्रण की स्थितियों में राउल्ट का नियम है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। यानी कि आदर्श विलयन में राउल्ट का नियम का पालन करेगा और अनादर्श विलयन में राउल्ट का नियम का पालन नहीं करेगा, तथा इनके निर्माण में आयतन परिवर्तन और एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता है, चाहे प्लस हो जाएगा या माइनस, निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। जैसा कि हम बातचीत कर रहे हैं कि 50 ml एथेनॉल और 25 ml एथेनॉल और 25 ml बात किया जाए प्रोपेनॉल के मिश्रण करने से ऊष्मा
अवशोषण होती है, यानी कि 50.3 ml विलियन पर, मतलब बढ़ गया ना जी। कहने का कुल मिलाकर मेरा मतलब यह हुआ कि इसमें अगर 25 ml सोलवेंट या सोलूट को जोड़ेंगे तो सॉल्यूशन में या तो कमी आएगा या वृद्धि आएगा। कहने का मीनिंग यही हुआ। जैसे कि देखिए, अब इसका विशेषता की बात किया जाए। विशेषता में जानते हैं तो इसका विशेषता इनके अवयव मतलब सदस्य राउल्ट लॉ का पालन नहीं कर, मतलब राउल्ट का नियम का पालन नहीं करते हैं। इनके लिए एंथैल्पी डेल्टा MIXH मतलब का मैक्सिमम H मतलब एंथैल्पी 0 नहीं होता है, नॉट इक्वल माने नहीं होता है, अर्थात या तो प्लस होगा या माइनस होगा। इनके लिए वॉल्यूम यानी आयतन शून्य नहीं होता है, आयतन या तो प्लस होगा या माइनस। इनके सदस्यों की रचना और प्रकृति समान नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे की अब डिफरेंस दिया है कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर क्या है। तो इनके अवयव मतलब सदस्य राउल्ट के नियम का पालन करता है। कुल मिलाकर आइडियल सॉल्यूशन में राउल्ट का नियम का पालन करेगा और अनादर्श विलयन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। इनके अवयवों का मिश्रित करने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि इसका आयतन 0 के बराबर होगा और इनके अवयवों को मिश्रित करने पर आयतन में परिवर्तन होगा, यानी कि चाहे तो आयतन शून्य हो माइनस होगा या आयतन प्लस होगा। इनके अवयवों को मिश्रित करने पर एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी एंथैल्पी इनका शून्य होगा। इनके अवयवों को मिश्रित करने पर एंथैल्पी में परिवर्तन होगा, यानी कि शून्य के बराबर नहीं होगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। इनके अवयवों की संरचना में समानता होती है, इनके अवयवों की संरचना में समानता नहीं होती है। देखिए बच्चों, यह जो मैंने बताया आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यह क्लास 12 के बच्चों के जो इस वर्ष एग्जाम देना चाह रहे हैं 2024 में, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है। इसीलिए इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए, रट लीजिए। आप जैसा कि देख सकते हैं जो इंटरनेट का जो मॉडल सेट आया है उसमें भी यह क्वेश्चन 2-3 बार दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि इसका सभी लोग लाभ उठाएं। धन्यवाद।